तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मेरा कहना मानो। तो ये तुम्हारा काम अभी बन सकता कि गुरु के बिना कोई तुम्हारा रखवाला नहीं। संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है और सूरज शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है। फसना नहीं देश बिना। कितना साथ था। और तुमने गुरु को साथी नहीं बनाया। जिनको बनाया उनके बारे में भी कह लो, उनके बारे में समझा के कह लो, लेकिन बात समझ में कहाँ आती कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। का आपने इनको साथी बनाया, ये मरघट तक आंसू गिरा के सब वापस लौट जाएंगे। तुम्हारे साथ चलने जाने के लिए कोई तैयार नहीं। जिनको आपने अपना साथी बनाया सब धोखा, सब ने धोखा दिया। ये लिए तुम्हारा सच्चा साथी इस भवसागर में केवल सद्गुरु, जिन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है वो पार करके ही मानेंगे, वो बीच में छोड़ने वाले नहीं। कहा था जब तक जीवात्माओं को उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ऐसे नहीं जैसे लोगों ने झूठा प्रचार किया बाबा जी मर गए तो तुमने मान लिया। तुम्हें भूल गए कि तुम्हारा जिसने हाथ पकड़ा है वो बगैर लिए कैसे चला जाएगा। नहीं, शब्दों की महिमा समाप्त हो जाएगी, गुरु पर विश्वास करना लोग छोड़ देंगे। ये सब आपको सोचना चाहिए। ये काल के जीवों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए झूठा प्रचार कि अगर ये कह दूंगा बाबा जी मर गए तो मथुरा का साम्राज्य आपको मिल जाए, इसके लिए किया। जबकि ये भूल गए हैं कि मथुरा की जिम्मेवारी 45 करोड़ की होती है। इसके रक्षक, इसके लेने वाले 45 करोड़ है। एक का अधिकार नहीं है 45 करोड़। तो आप भूल गए हो, तुम अपने अधिकार को भी भूल, और दूसरे ने कह दिया हमारा अधिकार, उसको मान लिया। अरे तुम्हें कह रहे भाई तुम्हारा कैसे अधिकार, तुम तो अभी कल आए हो, मैं तो इतना पुराना सत्संगी, मेरा अधिकार है, तुम्हारा हो गया। ये टाट बोरा वाले तो कुछ कही नहीं, इनको तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो गुरु की महिमा को बिल्कुल भूल गए और गुरु का अपमान करा रहे, सीधे सीधे गुरु का अपमान करा, इनका क्या होगा। तुम्हें टाट किसने पहनाया, कहा था बच्चा ये टाट वाले मेरे सतयुगी सिपाही, ये मेरे वफादार, मेरी सच्चाई को उजागर करने वाला, मेरे से मेरी सच्चाई को जन जन के काम तक पहुंचाने वाले। तो ये सब बेचारे सब। चलो जिन्होंने नहीं पहना उन्हें तो माफी, इनको कहां से माफी मिले। इनसे पूछा जाएगा मैंने टाट पहनाकर क्या क्या वादे किए और क्या क्या तुमसे वादे कराए थे। अभी तो ना हमारा ना तुम्हारा कोई वादा पूरा करने का समय की शुरुआत ही नहीं हुई, तो तुमने कैसे मान लिया कि बिना काम किए चले जाएंगे। फिर इन पर विश्वास कौन करेगा। संतों की महिमा ही समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं। तो आपने तो कितना जघन्य अपराध किया।
ये तुम्हारे अपराध का सबसे बड़ा और इसकी सबसे बड़ी सजा है। जो बेचारे नहीं पहन पाए ये फकीरी भेष टाट बोरा, जो गुरु के आदेश को नहीं मान पाए, समय से नहीं धारण कर पाए, वो तो पछताएंगे। पर जिन्होंने पहन के रख दिया या पहने हुए और कह रहे गुरु मर के चला गया, इनको रोना पड़ेगा, इनको आंसू बहाना पड़ेगा। जिसने टाट पहनाया है उन्हीं पैर मरते चले, तो तुम टाट को पहने, जिसने पहनाया वही मर गया है, ये कह रहे हो, तो इसके पहनने का मतलब क्या? बाबा जी ने तो कहा मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, फिर वो किसका? इस पर भी विचार करना चाहिए। जिन्होंने उतार दिया तो रोए, आंसू बहाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा जी ने 10-11-12 जून 1983 दिल्ली बोट क्लब पर जब ये टाट धारण कराया तो ये कहा, बच्चा मेरे आदेश से इस फकीरी भेष को तुम धारण करो, और ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं है। देश में सतयुग जैसा माहौल वातावरण नहीं बन जाएगा तब तक एक टाट फकीरी भेष तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं। ये बेचारे सब हो गए। और कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले, उसे सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और इससे बड़ा धोखा और क्या कि टाट उतार कर गुरु बन गया हो, इससे बड़ा और धोखा क्या हो? गुरु को गुरु नहीं मान पाए और चेले को गुरु मान लिया, इसने गुरु के आदेश को एक झटके में उतार के फेंक। अरे तो आपको समझना चाहिए, गुरु वचन वाणी नहीं समझोगे तो तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता कौन बताएगा, कौन ले जाएगा तुम्हें, कौन पहुंचाएगा? ये सब विचारणी विषय है। लेकिन कुछ तुम्हारी जोर में जो कुछ आया